हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा आपको दिख रहा है, मैं ये वीडियो रिगार्डिंग एसएससी इंग्लिश जो सीजीएल का एग्ज़ाम है या कोई और भी एसएससी का एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग मैं ये लेके आया हूँ। और जैसे दिख रहा है, आई एम नॉट ए टॉपर, और ये दिस इज़ नॉट ए टॉपर स्ट्रेटजी बिकॉज आई एम नॉट ए टॉपर एंड बट स्टिल समहाउ आई स्कोर्ड this mark these marks in 2018 and I'm not saying that this is the proper strategy. मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी strategy is best strategy, but somehow how I managed this score. And यही मैं अपनी strategy बताने के लिए आया हूँ. I'm not telling that ये एक proper strategy हो सकती है, but still I want to give insights about English. क्योंकि इंग्लिश में अगर अब स्कोर्स लोगों के इंक्रीज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर आपके इंक्रीज नहीं हुए, आप अगर आप 160 से नीचे रहते हो तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड पोस्ट। तो मैं इसी को बताने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। बहुत दिन से मैं सोच रहा था बट मेरे को टाइम नहीं था, तो अभी मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो। और ये एक प्रॉपर एनालिसिस होगा, जैसे मैंने कैसे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, व्हाट आई हैव डिड डिफरेंटली that I scored these marks, and I'm saying that I'm consistently scoring above 170 marks in previous two CGLs. So मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको। अगर जैसे भी आपको शूट लगता है, जैसे आपको कोई आइडियाज़ हैं अपने, आप उसको, अगर आपको कुछ शूट करता है तो आप उसको बिल्कुल डेफिनेटली यू जस्ट टेक स्टॉक ऑफ दैट। सो ये बहुत क्विक भी रखूँगा मैं वीडियो, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। और फर्दर वीडियोज़ में आपके इनपुट्स पे बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं फर्दर वीडियोस डालूँ इस टॉपिक के ऊपर, देन आई विल पोस्ट अबाउट इट। ओके, देन तो स्टार्ट करते हैं। एंड दीज आर माय स्कोर्स। आई हैव स्कोर्ड दीज मार्क्स इन 2018। तो मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आई हैव स्कोर्ड दिस इन सीजीएल 217। दिस इज माय दैट स्कोर। ओके, ये इतना भी मैं बोल नहीं रहा कि ज़्यादा कुछ क्वालिफाइड था, बट स्टिल इट्स गुड, इट्स स्टिल ए डिसेंट स्कोर इन 2017। एंड तो आपको दिख रहा है, मैं आपको पता है कि मैं 2-3 मैंने सीजीएल्स अटैम्प्ट करे हैं, तो कुछ तो मैं स्टिल जानता हूँ एसएससी के बारे में। मेरे को इनसाइट्स इतना तो है कि हाउ टू यू जस्ट गेट द पोस्ट, आप तैयारी कैसे करो, आप कैसे डिफरेंटली अपने लिए इस प्रोसेस को इजी बनाओ। और फिर क्या होगा, अब मैं बता रहा हूँ, जैसे 18 का जैसे एग्ज़ाम आया था ना, तो अ, मेरा एग्ज़ाम जो एक्चुअली मैं क्या था, मैं एचपीएससी जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो मेरा उसका मेंस था उस ड्यूरेशन में। सो द इश्यूज वाज दैट, क्योंकि वो मेरे अगस्त 15 से लेकर 20 तक मेरा पेपर था वो एचपीएससी मेंस। अब मेरे पास 20 दिन थे, 20 दिन थे मेरे पास, क्योंकि 20 अगस्त को मेरा एचपीएससी मेंस के पेपर मेरे ख़त्म हुए थे। अब मेरे पास सिर्फ 10 सितंबर के लिए मेरे पास दिन थे 20 दिन। अब समहाउ आई हैव टू डू इट, क्योंकि मेरा, अगर मैं एसएससी, फिर मेरा पेपर आ गया था, क्योंकि सितंबर में पता है आपको मेंस हुआ था 2018 का। तो मेरे पास 20 दिन थे, उसमें मेरा टच छूट गया था बिल्कुल, क्योंकि मैं 1-2 महीने से एचपीएससी पढ़ रहा था और मेंस वगैरह और ऑप्शनल वगैरह तैयार कर रहा था। तो दिस इज इट कि 20 दिन में मैंने कैसे मैनेज करा, स्टिल आई हैव गॉट दैट मार्क्स। मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या करा मैंने, 4 दिन मैंने इंग्लिश पढ़ा था और ये हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए भी। और ये तो मेरे बेसिक्स डेज थे, उन दिनों में मैंने करा था कुछ डिफरेंटली, तो इतना मार्क्स उसमें आया था। ओके, तो ये कोई टॉपर की स्ट्रेटेजी मत समझना इसकी, क्योंकि टॉपर की स्ट्रेटेजी आपको पता है कि लोग, कुछ लोग से वैसे ही बचपन से ही जिनका इंग्लिश से टच रहता है, दे आर जस्ट क्वाइट फ्लुएंट इन द इंग्लिश। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल रूरल रहा है, और स्कूलिंग मेरी 10th तक तो मैंने हिंदी पढ़ी है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज इट कि मैंने, आई हैव स्टडीड हिंदी टिल 10th, एंड मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, और इतना कुछ बैकग्राउंड और गाइडेंस आई थिंक मेरे पास था नहीं इतना भी कुछ। और मैं स्पॉइलर देना चाहता हूँ, बट आप इसको शायद मानो ना मानो, बट मैं इसको सच बता रहा हूँ, दिस इज़ माई स्पॉइलर। मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी आज तक। आई हैवेंट ज्वाइंड एनी कोचिंग फॉर एनीथिंग टिल डेट इन माई लाइफ, एंड आई थिंक दैट इट्स नॉट ए गुड थिंग।
मेरे को कुछ पता है कि थोड़ा सा अगर मैं करता तो आई कुड हैव परफॉर्म मच बेटर। तो अगर आप कोचिंग जो करते हो, कोचिंग इतनी बुरी बात नहीं है, बट मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, HPSC के लिए ऑप्शंस के लिए आई हैवंट इन माई लाइफ, आई हैवंट ज्वाइंट। और अब तब 2-3 साल से ही यूट्यूब पे ज़्यादा कुछ हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। मैंने यूट्यूब पे इतना मैंने कुछ नहीं देखा था। अब बिना मैथ्स आए थे तब उस टाइम पे मैथ्स का कुछ करते थे हम, अब नहीं करते। तो आई हैवंट ज्वाइंट एनी कोचिंग और एनीथिंग एल्स। ओके, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो अब जैसे आपको दिख रहा है कि मैं इसको स्ट्रेटजी को कैसे बताऊंगा। नाउ द गाइस इज कि मोटो क्या था मेरा। आज सब स्टार्टिंग से ही मेरा मोटो था, किसी दोस्त की कोई मेरा नोन ने मेरे को पहले कभी बताया था कि द सेल्फ स्टडी इज द किंग। आप कंपटीशन में यू कैन नॉट रिलाई ओनली एंड ओनली ऑन कोचिंग एंड योर मेंटर्स, यू हैव टू डेवलप दैट। क्योंकि जो आपको जो एप्टीट्यूड है, दिस इज नॉट ए एग्जाम ऑफ योर लैंग्वेज पर से। ओके, आपको बोर्ड्स में आपको शेक्सपियर, आपको ऐसे राइटिंग नहीं पूछ रहे वो। दिस इज एप्टीट्यूड, एंड एप्टीट्यूड इज समथिंग you need to understand what is aptitude. Aptitude is something that your capability to solve anything. मैं आपको कुछ भी दूं, you will just, you will at least try to solve it. So that is aptitude, your competence is aptitude. और अगर आप बुकिश या अगर आप किसी की यू जस्ट फॉलो एनीथिंग स्ट्रेट टू द नोज, तो आप क्या होगा, आप अपनी स्ट्रेटजी भूल जाओगे, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ी, क्योंकि वहाँ पेपर में आप जब बैठते हो ना, तो यू जस्ट, यू आर ऑन योर ओन। बिकॉज आप बस, आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। आपके नोट्स हैं, आपके दिमाग में है, बट यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट थिंग। आपको वो पेपर सोल्व करना पड़ेगा वहाँ पे बैठ के, ठीक है ना। अब वो पेपर सोल्व करना पड़ेगा, तो आपको सेल्फ स्टडी से आप मॉक्स लगाओगे, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे, तो वो एक चीज़ डेवलप होती है जो एप्टीट्यूड, जो कॉम्पिटेंस बोलते हैं। वो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहीं से फिलर्स करना है तो यूट्यूब चैनल है, कहीं से बुक्स है, आप बिल्कुल फिलअप करो अपनी चीज़ों को, बट यू कैनॉट टोटली रिलाई ऑन द ऑन एनी योर मेंटर्स। और मैं ये नहीं बोल रहा कि यूट्यूब पे आजकल जैसे टॉपर्स की स्ट्रेटजीज हैं, बहुत लोगों ने तो बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म करा है, उनकी स्ट्रेटजीज हैं। बट मेरा बोलने का मतलब है कि अपनी खुद से ये सोचो कि आपको क्या शूट करता है। गाइज, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डोंट गो बाय द रेट रेस, और डोंट जस्ट डोंट फॉलो एवरीथिंग ब्लाइंडली, बिकॉज इन द एट द एंड यू जस्ट हैव टू परस्यू योर सेल्फ। क्योंकि पेपर में जब बैठते हो ना, आपको वो फोकस वहाँ पे ना, कुछ नहीं चलता भाई, कुछ नहीं चलता वहाँ पे सीरियसली। यू आर जस्ट ऑन योर ओन। तो मैं यही बता रहा हूँ। और मैं इसको फिर आगे स्टार्ट करता हूँ। तो सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी वाज नोट्स आर द किंग। दिस इज द सुप्रीम थिंग इन एनी प्रिपरेशन। ओके, दिस इज सुप्रीम इन एनी प्रिपरेशन। अगर नोट्स हैं तो बहुत ईजी है। बता रहा हूँ ना, 2018 में मेरे पास साढ़े 4 दिन मैंने इंग्लिश पढ़ा था, क्योंकि मेरे पास नोट्स थे। मैं स्टिल कैन कुड हैव मैनेज दैट। मैं उसको मैनेज कर पाया क्योंकि मेरे पास नोट्स थे, मेरे हैंड रिटन नोट्स थे। तो वो कॉन्फिडेंस दे देते हैं लास्ट टाइम्स पे। तो गाइज, नोट्स आर द किंग। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। डेफिनेटली इफ यू वांट टू गेट जॉब, you have to just follow the minute details. There are some, हैं कुछ क्राइटेरियाज पहले से ही सेट, कुछ रूल्स हैं, फॉलो करने पड़ेंगे जॉब लेनी है तो। पता है बहुत कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, यू हैव टू अप्लाई योर सेल्फ डिफरेंटली। मैं यही मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव है यही है। I have gone through a lot, I have seen a lot, I have attempted so many papers in my life, and that is why I am just taking this. Because अगर गांव से हो ना भाई, अगर कहीं बैकग्राउंड ढंग से नहीं है, तो दिस थिंग इज़ वेरी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू। हो जाती है, कंपटीशन है, प्रेशर है। तो मैं ये वीडियो इसके लिए लेके आया हूँ कि आपको इस चीज़ से हेल्प मिले। ओके, और नोट्स के साथ सिलेक्टिव अप्रोच के लिए नोट्स बोल रहा हूँ। जस्ट नोट, जस्ट गो देयर एंड जस्ट कॉपी पेस्ट एवरीथिंग, दिस इज नॉट द राइट थिंग। यू हैव टू बी स्मार्ट इन योर अप्रोच। ओके, स्मार्ट नोटिंग, नोट टेकिंग इज द बेस्ट। पेन कॉपी तो भाई होनी चाहिए, नहीं होगी ना पेन कॉपी तो यू विल नोट, यू आर जस्ट, यू जस्ट नोट
playing very diligently to the game. You have to be very very respectful to the game. आपको पता है ये गेम है, स्ट्रेटजी इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपको उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, पेपर्स को, एसएससी को, पेपर सेट करने वालों को भी आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आप समझ लेना इस बात को भी। ये दो चीज़ें हैं, सेल्फ स्टडी एंड नोट मेकिंग, वो भी स्मार्ट। आपको पेन आना चाहिए। ओके, अब मैं ये नहीं बोल रहा यूट्यूब पे कितने टॉपर्स हैं, सबकी स्टडीज हैं भाई, सबका कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं, सब बताते हैं। बट व्हाट आई हैव सीन, क्योंकि मैं बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ इंग्लिश के लोगों की स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंटली हैं। बट हाँ, कोई आउटलाइन नहीं बताता भाई, कोई भी। आप आईएएस की स्टडीज देख लो, कोई आउटलाइन नहीं बताएगा, सब बोलेंगे ये करा वो करा। कोई भी उसको फ्रेगमेंट नहीं करेगा कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, आप ऐसे करो, दिस इज द फाइनल। ये कोई नहीं बताता। यू जस्ट लेफ्ट स्टैंडर्ड हियर एंड हियर। आप किसी की भी स्ट्रेटजी उठा कर देख लो, सभी ये बोलते हैं, क्योंकि भाई सबके अपने अपने अनइंटेंडेड मोटिव्स होते हैं। आपको कैसे बताएं वो, बट माइनर डिटेल्स आर वेरी वेरी इल्यूजिव टू द, इफ यू आप देखते हो ना तो माइनर डिटेल्स नहीं मिलेंगे आपको। ओके, एंड डिफरेंट वीडियोस चलती रहती हैं, आप देखते रहते हो, यू जस्ट बैक टू स्क्वायर वन एंड जस्ट क्लिकिंग एंड फाइंडिंग योर सेल्फ नो वेयर। तो ये हो गया, तो आप इसको थोड़ा सा देखें। तो मैं आपकी अपनी स्ट्रेटजीज बताता हूँ मैं आपको। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। देखो, ये मैंने कुछ एक ओवरव्यू, एक आउटलाइन बताया है। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत कुछ बता दिया, बट ये बिल्कुल इतनी बुक्स नहीं है। आपको इतनी बुक्स नहीं पढ़नी, आपको इतनी बुक्स नहीं पढ़नी। इनमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। वो टॉपिक्स में बुक बाय बुक, अगर आप चाहते हो मैं बताऊं आपको, मैं ये बताऊं कि नोट्स कैसे लोगे, कैसे एक तरह से नोट्स बना के रखोगे हर एक चीज़ के, जिसमें सब कुछ होगा, जिसमें परफेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ द गुड, और आपको गुड चाहिए नौकरी के लिए। परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ द गुड, दिस इज सेड बाय वोल्टायर। और फिलोसफी यही काम आती है। गुड चाहिए आपको, गुड में जॉब मिल जाएगी। परफेक्शन की तरफ मेरे 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 भाइयों मत भागो, परफेक्शन नहीं मिलेगा कहीं भी, नहीं दे सकता कोई भी। परफेक्शन होता ही नहीं, परफेक्ट नाम की कोई चीज़। वर्ल्ड इज फुल ऑफ imperfections, दैट इज वाई इट इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी डाइवर्स एंड वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो परफेक्शन नहीं होगा। और ये बुक्स, इतनी बुक्स नहीं पढ़नी, आप डरिए मत। इस बुक को छोड़ के प्लेन टू पैरामाउंट, you are not going to study any these books completely to the page. And two also very important thing I just want to tell you, this book and this box completes your 60% preparation. This is everything in CGL tier 2. If you are not in the habit of studying newspaper my friend, then you are done for. आपका कुछ नहीं हो सकता। आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी, आपके नंबर्स में इम्प्रूवमेंट होगी। 2 घंटे में कॉम्प्रिहेंड नहीं होते वहाँ पे पैसेजेस। और वो हमारे जो क्लोज टेस्ट है भाई, वो बहुत बड़ी भड़क है एक तरह से, ठीक है ना। तो आप ये तो न्यूज़पेपर आपको डेली फॉलो करना है। ये सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव, सबके नोट्स, इसके नोट्स नहीं बनाने हमें, इससे सिलेक्टेड नोट्स बनाने, इसके कुछ सिलेक्टेड नोट्स बनाने, इससे सिलेक्टेड नोट्स बनाने, इससे सिलेक्टेड। और इसकी तो 3 नोटबुक आई एम सेइंग, यू हैव टू कीप इट, 3 नोटबुक्स। और वो नोटबुक्स ये एवरीथिंग होंगी आपकी। इसकी तो आपको पास कॉपी होगी ही होगी एक, जिसमें आइडियम्स डालोगे आप, इसमें वर्ड्स डालोगे और कोट्स डालोगे, जो टायर 3 में काम आएंगे। ऐसी होती है प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है कि टायर 3 में आप दोबारा से स्टार्ट करोगे। इंटरेस्टिंग बनाओ इसको थोड़ा बहुत। मैं यही बोल रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी मैं आपको कंप्लीट बताऊं तो आप मेरे को बताइए कि मैं इसको स्टार्ट करूं या ना करूं। अगर आप बताते हो कि यू जस्ट स्प्लिट आउट एवरीथिंग, देन आई विल। ओके, तो मैंने ये बताया, इनको सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और ये तो न्यूज़पेपर की स्ट्रेटजी तो बता ही रहा हूँ, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है आपको। और इवेंट्स और इश्यूज पे मत जाइए, आपको सिर्फ इंग्लिश देखनी है। वर्ड्स फाइंड करो, आइडियम्स फाइंड करो, कोट हो तो कोट फाइंड कर लो, और कॉपी में नोट करते रहो, कॉपी फिल करो। बस मेरे पास 3 कॉपी हैं अभी।
अगर आप बोल रहे हो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास वो है नहीं, कहीं किसी दूसरे प्लेस पे अभी अभी कोरोना के टाइम पे वो बंद है मेरा सिस्टम। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक कॉपी आपको एज ए सैंपल दिखाऊं कि मैंने क्या करा था। ओके, तो आप बताइए, मैं इसको कंटिन्यू, क्योंकि ये वीडियो ऐसी तो होगी नहीं कि मैं इंग्लिश के लिए अभी बता देता हूँ आपको कि सारी करो इसको। भाई थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में जाऊँगा, हर एक बुक की, इस बुक की डिटेल में जाऊँगा, कैसे नोट्स बनाने, कौन से टॉपिक्स की, इसकी डिटेल में जाऊँगा। और ये मान के चलो ये सिर्फ 2 महीने का काम है, 4 महीने हैं अभी मेंस में, सीजीएल मेंस में। 2 महीने में अगर आप ये काम करते हो ना डिलीजेंटली, 15 दिन लगेंगे आपको बस। मेन से 15 दिन में आप बिल्कुल फुल रिवीजन करके आप तैयार होगे, गारंटी देता हूँ, आपके लिए बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा। तो बताइए मेरे को, लेट मी नो, कमेंट बिलो कि आपको डिटेल्ड में चाहिए एनालिसिस की नहीं चाहिए। और टिल देन, thank you as all, and please take care guys, okay, that is very important. Okay, thank you, bye.